गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं के झा आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोगों को, जो एनालॉजी के अंतर्गत, सादृश्यता के अंतर्गत प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम में, तो उस पर हम चर्चा किए थे। मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आप लोग प्रश्न को बना पा रहे होंगे, है ना। देखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा कोई भी चैप्टर का, तब तक आप उससे संबंधित प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। इसलिए ज़रूरत है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या करें, प्रैक्टिस कर ले, है ना। जो प्रैक्टिस में आपको जो नहीं बने वो आपस में क्या करें, शर्मिंदा नहीं करके किसी से भी पूछ ले। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं जो अरे मैं पूछ लूँगा किन्हीं से तो लोग क्या कहेंगे, जरा इसको ये भी नहीं आता है। तो आप बिल्कुल शर्माएंगे नहीं। जनरल कंपटीशन का बच्चा शर्माता नहीं है ना, और ना ही ऐश आराम का ज़िंदगी जीना चाहता है। वो तो तपस्वी की तरह मेहनत करना चाहता है, दिन रात मेहनत करके अपनी मंजिल को पाना चाहता है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जहां प्रॉब्लम हो किसी से पूछ डालिए, शर्माइए नहीं, है ना। तो आइए आज हम जो एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का, सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा। तो देखिए, आइए चर्चा करते हैं इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके अंतर्गत किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले एक चीज को हमें दिमाग में सेट करना होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। इस चीज को दिमाग में आपको सेट करना होगा, है ना। ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है, समझिएगा। ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो याद रहेगा, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कहिएगा थोड़ा अगर उत्तर में कंफ्यूजन हो, उत्तर किधर लिखेंगे, है ना, उत्तर किधर लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ही हो गया, है ना, साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ये दिमाग में पहले सेट करना होगा, है ना। साधारणतया 3 टाइप के प्रश्न इसके अंतर्गत आता है ना। कौन कौन सा टाइप, एक आएगा 5 किलोमीटर गया, राइट घूमा, फिर इतना 3 किलोमीटर गया, ये वो इस तरह का होगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन आएगा डिग्री वेस्ट वाला, है ना। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री घूमता है ना। ये दूसरा टाइप की तरह हो गया। एक आता है और जो कहेगा एक दिन सूर्योदय के बाद मोहन और सोहन आमने सामने होकर बात कर रहे थे, यदि मोहन का परछाया सोहन के ठीक दाहिने बन रहा है तो सोहन का मुंह किस दिशा में है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसको समझने के बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए नोट्स में लिख भी लीजिएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन हमेशा डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। डायरेक्शन हमेशा किस पर निर्भर करेगा, डिस्टेंस पर। मतलब दिशा जो है किस पे निर्भर करता है, दूरी पर। अब एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को हम बताने प्रूफ करने वाले हैं कैसे होता है। जैसे सबसे पहले एक काम करना होगा आपको, जब भी कहेगा जो
कोई भी व्यक्ति बिंदु ए से या कहीं से भी चलना शुरू किया अपने घर से, तो जहां से आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा ऐसे करके बिंदु दे करके आप इंडिकेट करना। ऐसा इसलिए करने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप उत्तर की ओर मान लीजिए 5 किलोमीटर गए, ठीक, दाहिने घूमे, राइट 3 किलोमीटर गए, अब मान लीजिए फिर यहाँ गया, फिर यहाँ घुमा, फिर यहाँ घुमा, अब इस समय में कहेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर आप बिंदु दिए रहिएगा तो ये पता चलेगा जो हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, चलना शुरू किया था। अगर बिंदु नहीं दीजिएगा तो ये आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। उस कंडीशन में आपको कठिनाई होगी जो कहाँ हमने चलना शुरू किया था, है ना। इसलिए आवश्यकता है कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ एक बिंदु दे दें बढ़िया से, और वहाँ से चलना शुरू करें ताकि बढ़िया रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कह क्या रहा है समझिएगा थोड़ा। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने राइट घूम करके 3 किलोमीटर गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर यही इतना ही चला, ठीक है, अगर कहेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। हमने क्या कहा बाबू, प्रारंभिक स्थान से जब किस दिशा में है यह पूछा जा रहा हो तो वैसी स्थिति में डिस्टेंस का होना जरूरी है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन, हमारा दिशा जो होगा वो किस पे निर्भर करता है, ऑलवेज डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर इतना ही डिस्टेंस चला ये, है ना, गया तो ये उत्तर पूर्व दिशा में हो गया प्रारंभिक स्थान से। लेकिन यही अगर नीचे यहाँ तक अगर गया 5 किलोमीटर गया, तब पूछा, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 है, सामने सामने लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, अब जो पूछेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। नहीं, जब ये 5 से अगर 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए ये 2 और बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। तो आई बात समझ में। तो हमने यहां क्या देखा, जो हमेशा डायरेक्शन, दिशा हमेशा किस पर निर्भर करता है, तो दूरी पे, डिस्टेंस पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए हम प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न समझिएगा थोड़ा। यहां पे अगर कहेगा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर गया, फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर गया, इतना ही, ठीक है। अब कहेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। समझिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर गया, तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। एक और प्रश्न पूछेगा, क्या जो टोटल तय की गई दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन कितना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमको ये निकालने के लिए क्या करना होगा, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए इसको कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, इसको आधार मान लिया। तो क्या होगा, 4 का क्या होगा 16, 4 का क्या होगा 16 प्लस 3 तिहाई 9, 16 9 25, 16 9 25, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, ये दूरी कितना कर निकाला, हाइपोटेनस क्या कितना निकलना है, 5 किलोमीटर ये हमारा निकल आया, 5 किलोमीटर। अब कहेगा ये तो दूरी, न्यूनतम दूरी आपने निकाला। अगर कहेगा यहाँ पे किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, कोई दिक्कत, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में यह है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं।
अब समझिए, अगर कहता है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाता है पूर्व दिशा में, ठीक है। उसके बाद वह बाएं घूमता है और 9 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 9 किलोमीटर जाता है, ठीक। फिर अपने बाएं घूमकर 7 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 7 किलोमीटर लेफ्ट घूम के। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो अब प्रारंभिक स्थान से ये है, किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है ना, ठीक, उत्तर दिशा में है कि नहीं है। और कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, क्योंकि ये 7 तो ये 7, ये 7 तो ये 7 है, ये 9 तो ये 9, रेक्टेंगुलर बन गया, आयताकार बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थान से 9 किलोमीटर किस दिशा में है भाई, उत्तर दिशा में ये है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में किन्हीं को। हाँ, अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, ठीक। अब एक बात समझिएगा, कुछ लोगों को घूमने में दिक्कत होता है, जो भाई किधर जाए नहीं जाए, किधर दायां बायां होगा, तो आप अपने आप को घुमाइएगा। जब समझिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, मुझे देखिएगा, मैं अभी जो देख रहा हूं, किधर देख रहा हूं, ऊपर की ओर देख रहा हूं, मतलब उत्तर देख रहा हूं, उत्तर 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 की ओर देख रहा हूं। हमने कहा था कंफ्यूजन होगा तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, है ना। तो अभी मैं किधर देख रहा हूं, ऊपर, उत्तर। उत्तर देखूंगा तो मेरा दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, राइट लेफ्ट, है ना। अब ध्यान दीजिए, इधर जब उत्तर की ओर देख लिए हैं ऐसे, तो गौर से समझिएगा, उत्तर तो राइट ये, लेफ्ट ये, है ना। अब मैं अगर दक्षिण की ओर देख रहा हूं, समझिएगा, अभी किधर देख रहा हूं, दक्षिण की ओर, तो ये राइट ये लेफ्ट होगा। पूरब की ओर देखेंगे, पूरब की ओर देखेंगे तो ये मेरा इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। पश्चिम की ओर देखेंगे तो ये मेरा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो आप खुद को एज्यूम करना, जो मैं घूम रहा हूं उस डायरेक्शन में, अब हमारा दाहिना हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड किधर होगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप शैडो वाला प्रश्न पढ़ेंगे, जो एक दिन सूर्योदय के बाद, एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले, तो वैसे प्रश्न को बनाते समय ये चीज़ का रहना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना, है ना। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गया, फिर दाहिने घूमकर, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब बायां घूमकर 11 किलोमीटर गया। अब एक बात में, ये दक्षिण की ओर जा रहा है ना, तो बायां इधर हो जाएगा, दाहिना इधर हो जाएगा। अभी ये किधर जा रहा है, ये समझिए, इसका मुंह है, आंख है ना, आंख है। तो जब ये अभी दक्षिण की ओर देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो बायां अगर 11 किलोमीटर गया, है ना, फिर बायां होके अभी किधर जा रहा है। अगर कहेगा इतना ही तक में, अगर कहा जाए अभी यह किस दिशा में जा रहा है या किस तरफ इसका मुंह है, तो पूरब की ओर मुंह है कि नहीं है, बोलिए, ईस्ट की ओर मुंह है इसका, है ना। अब एक बात कह रहा है, फिर अपने बायां घूमकर, तो जब आप पूरब की ओर देखिएगा तब आपका बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा, है ना। कभी कभी पूछेगा आपका बायां हाथ किधर है, किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है ना। आपका बायां हाथ उत्तर दिशा में, आपका बायां हाथ ऊपर उत्तर दिशा में कब होगा, जब आप पूरब की ओर देखिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। अब यह बायां घुमा, अगर कहेगा 15 किलोमीटर गया, कितना गया, 15 किलोमीटर गया। अब अगर पूछ दिया जाए, जो अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिए, बच्चा को क्या होता है, सीधा अगर जो क्वेश्चन दिया उसको तो बना लिया, ठीक, लेकिन
उल्टा बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो, है ना। उसको भी क्या करना है, कारपेंटर की तरह, बढ़ई की तरह उसको काट छाट करके बराबर कर देना है। ध्यान दीजिए, आपको यही दूरी पूछा है ना, यही पूछा है। तो सबसे पहले हम ऐसे सजा देंगे। देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब आपको प्रश्न अगर सीधा दे दिया जाए, देखिए सीधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाइयां नहीं है। लेकिन जब टेढ़ा वाला कहे तो उसमें भी कोई कठिनाइयां नहीं है। आपको क्या करना है, देखते होगा जिस तरह से शादी विवाह में लड़कियां को सजाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, आईब्रो के ऊपर डॉट डॉट दे करके ऐसे ऐसे सजाया जाता है कि नहीं है? ऐसे सजाया जाता है कि नहीं सजाया जाता है? लड़कियों को सजाया जाता है ऐसे ही, है ना। तो उसी तरह हम लोगों को भी सजा देना है ऐसे करके। कब? जब आपको सामना सामनी नहीं हो, सीधा नहीं हो, टेढ़ा दिया हो, तो हम भी सजा के ऐसे ऐसे करके, जैसे भी जहां भी होगा उसको हम ठीक कर लेंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पूछा, तो अगर ये 11 है, ये चीज 11 है, तो ये भी 11 होगा। ये टोटल 15 है, 15 है, 15 में टोटल है 15, इसमें से 7 ये चला गया, 7 चला गया, तो ये कितना बचा? 8 बचा। 8 बचा कि नहीं बचा? ये कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक ये 8 बचा, क्योंकि ये 7 तो ये 7, टोटल 15 है ना। तो हमें क्या निकालना है? कर्व निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है ना। हमको बेस पता चल गया 11, और ये परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, लंब कहते हैं, वो 8 है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल टू मालूम है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 11 का 121, यही ना होगा जी। 4 1 5 6 2 8 1, 185 आ गया, है ना। इसको इतना ही किलोमीटर रूट में लिख दीजिए, तोड़ भी सकते हैं इसको, टूटेगा अगर तो, है ना। अब ध्यान दीजिए, टूटेगा क्या? 3 6 18, नहीं, ध्यान दीजिए, 5 3 15 5 7 35 ना, ठीक है, रहने दीजिए इतना ही। टूटेगा तो ठीक, ये मन का प्रश्न है इसलिए नहीं टूटा, टूटेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मिटा दें इसको। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न बनाते समय, जब तो साफ कर रहे हैं तब तो दिमाग में सेट करिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन, दिशा हमेशा, है ना, डिस्टेंस पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगर कहेगा एक व्यक्ति है ना, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, ठीक, फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर, फिर दाहिने या दक्षिण घूमकर 1 किलोमीटर, तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ये पूछा आपको। समझिए, बनाइए इसको आप लोग खुद से। बनाइए, बन गया होगा सभी से, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपको पूछा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये निकालना है, सजा करके निकाल दिए। ये टोटल 4 है, 4 है, 4 में से 1 इधर आ गया, ये 3 बचा, बेस भी क्या हुआ? 3 बचा। इसको कर्व निकालेंगे, है ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 18, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 18 को 9 गुने 2, तो ये 3 रूट 2 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। अब कहेगा क्या, जो किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। अब अगर कहेगा अभी वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में,
है ना, साउथ दिशा में जा रहा है। अभी उसका मुंह किस दिशा में है, तो साउथ की ओर है। कहेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, इसके द्वारा कितना टोटल तय की गई दूरी हुआ, तो 3 3 6 1 7। समझ में आ गया। जब कुल तय की गई दूरी पूछेगा तो, है ना, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न होगा उसको आसानी से आप बना पाएंगे। कब, जब आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखेंगे, है ना, दिमाग शांत करके। अब एक आता है क्या, इसमें तो और टाइप पे हम चर्चा करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, इसलिए बस इतना ही। आगे समझिए एक चीज़, ये एक आता है डिग्री वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिग्री एंगल जो की गई है। हमेशा याद रखिएगा ये टोटल कितना होता है 360, यू नो। ये जो होगा 45 डिग्री ऑलवेज, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ये क्या होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये क्या होगा 45 डिग्री, है ना, ये क्या होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। टोटल 45 में क्या है, डिवाइडेड है। क्लियर। टोटल कितना होगा भाई, टोटल ये कितना है, तो 360 डिग्री। ये सबको पता है, हम सबको ये चीज पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न क्या है, थोड़ा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके अपने घर पे खड़ा है और वह अपने दाहिने, ये व्यक्ति है समझिएगा, यह व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मुंह मतलब समझते हैं फेस, थुथना जिसको कहते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने कहेगा अगर 90 डिग्री घूमता है, 45 90 डिग्री घूमता है ना। फिर अपने बाएं, है ना, फिर अपने बाएं 180 डिग्री घूमता है। 180 मतलब अपोजिट, यहाँ के बाद हो गया, या 180 तो 90 दूना 180 घूमता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह दिशा अब किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। याद रहेगा, फिर से समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर, उत्तर की ओर। ये समझिए व्यक्ति है, व्यक्ति का ये मुंह है, ठीक। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने सपोज दैट 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री, तो राइट ऐसे होगा। राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज। जब राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज। एक चीज और ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न बनाते समय और सिटिंग एलिमेंट जब पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्त दिशा जब कहेगा तो दक्षिणावर्त दिशा का अर्थ हुआ अपना दहिना, अर्थात क्लॉकवाइज। याद रहेगा, दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्या हुआ, अपना दहिना मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और वामावर्त दिशा का अर्थ हुआ अपना बायां, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगा, जब दक्षिणावर्त दिशा में कहेगा, है ना, द से दाहिना हाथ को घुमाना है, ऐसे घुमाना है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है। अब वामावर्त, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए वामावर्त दिशा ऐसे कर लेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगा, द से दक्षिणा, द से दाहिना हाथ ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। अब बामा ऐसे घुमाना थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए बामा हाथ से क्या करेंगे, बामा वर्त मतलब घुमाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए प्रश्न की ओर। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा में मुंह करके खड़ा है ना, अपना दाहिना घुमा 180 डिग्री कहेगा तो यहां पर आ जाएगा अपोजिट, मतलब कि देखिए 45 90 135 40 180 डिग्री हो गया है ना, 140 घुमा है। फिर अपने बाएं घुमा, मतलब देखिए घूमना तो काम है लोगों का, घूमता रहता है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक। फिर बायां अगर घूमेगा 45 डिग्री तो देखिए दाहिना एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ आ गया 180 है ना। अब फिर कहेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त अगर घुमा 45 और कहेगा अब उसका मुंह की दिशा में है, तो बाबू अब उसका मुंह दिशा में की दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक, एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक प्रश्न आता है कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में भी दे देता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, अर्थात हम लोग क्या समझे, 180 डिग्री घुमा रहा है किसी को, है ना, आमना सामना ले रहा है, तो अगर कहेगा उत्तर पूर्व को तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, कोई दिक्कत। कहेगा यदि किसी कोड भाषा में उत्तर को दक्षिण कहा जाए, मतलब क्या 180 डिग्री, 45 90 और 90 180 है ना, अपोजिट ले लिया। यदि उत्तर को दक्षिण कहा गया, पूरब को पश्चिम कहा गया, तो अगर कहेगा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। क्लियर? कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा गया, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा गया, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, तो पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, मतलब क्या, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा गया, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा गया, अगर ये भी 45 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो अगला कुछ भी पूछेगा तो हम लोग परंपरा का निर्वहन करेंगे, और पश्चिम को अगर पूछेगा क्या, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को क्या, तो उत्तर। क्यों? क्योंकि हमको भी परंपरा को क्या करना है, निभाना है, तो ये भी 45 डिग्री घुमा है क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत। तो याद रहेगा, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे, है ना। आइए, ये सब समझ में आ गया। आइए एक प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का मुंह है, फेस है। क्लियर? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर मुंह करके खड़ा है भाई, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाहिने 135 डिग्री घूमता है, तो दाहिने 135 पहले घुमा दीजिए, 45 90 और 90 और 45 135 डिग्री घुमाता है। अभी मुंह उसका किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। अब कहेगा फिर वह अपने बाएं 180 डिग्री घूमता है, तो जब ये यहाँ आएगा तो अपोजिट में 180, अपोजिट का अर्थ क्या होता है, 180, तो फिर बाएं 180 डिग्री घुमाइए ऐसे, 45 90 और 90 180। इससे अच्छा ना है, जो हम लोग को पता है जब ये आमना सामना हो, जब ये अपोजिट आए, तो मतलब 180 डिग्री घूम रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, ये तो आपने देखा 45 के मल्टीपल में आपने प्रश्न को बना लिया। क्लियर? 45 90 135 180 है ना, 225, इस तरह का प्रश्न जो है 5 के ये 45 के मल्टीपल में आपने इसको बना लिया। लेकिन अगर कहेगा जो एक व्यक्ति
पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है अपने घर पर, वह अपने दाहिने 100 डिग्री घूमता है, 100 100 डिग्री ओनली। तो अब आइए, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है एक व्यक्ति और दाहिने 100 डिग्री घूमता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ 45, तो 45 और 45 90 तो हो गया। हमको 10 टका और चाहिए, 10 रुपया, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक, यहाँ आ गए, हमारा 100 डिग्री मान लीजिए घूम लिया। कहीं मन होता है दे दीजिएगा, हल्का सा ले लेना है, 10 रुपया ले लेना है, थोड़ा ही सा लीजिएगा। ठीक, जहाँ भी लेना हो थोड़ा सा कहीं भी लिख दीजिएगा। अब फिर अपने बाएं 180 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कहेगा तो 45 और 45 90 हो जाएगा। हमको बीचे में कहीं रहना है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर पूरब। एगो बात समझिएगा, जब ये आपको 45 के मल्टीपल में नहीं होगा, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी आएगा, ये पूरा जमीन किसका है? उत्तर पूर्व का है। याद रहेगा, यहाँ से यहाँ पूरा जमीन किसका है भाई? यहाँ से यहाँ तक उत्तर पूर्व का। फिर ये यहाँ से यहाँ तक जमीन किसका है? दक्षिण पूर्व का। ये यहाँ से यहाँ जमीन किसका है? दक्षिण पश्चिम का। ये यहाँ से यहाँ जमीन किसका है? उत्तर पश्चिम का। कहने का तात्पर्य हुआ, जो थोड़ा सा भी इधर हल्का गया, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ कहीं आएगा उत्तर पूर्व आंसर आएगा। जैसे इसमें देखिए, पूरब की ओर मुंह करके मोहन खड़ा है। मान लीजिए कुंदन कुमार मिश्रा जी पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। कुंदन जी पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, क्लियर है? और वह अपने दाहिने क्लॉकवाइज 100 डिग्री घूमते हैं। 45 90 तो आ गया। हमको 10 रुपया और चाहिए, कहीं से ले लीजिए, यहीं से 100 पे आपने चला आया। अब एक बात कर रहे हैं, अगर 100 चले यहाँ पे कुंदन बॉस, और कहा गया जो आप किस दिशा में है, तो हल्का इधर से टपा तो दक्षिण ना हो करके दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। याद रहेगा, क्योंकि ये समझिए बॉर्डर है। जब ये थोड़ा इधर हल्का घसकिए, थोड़ा घसकिए, पूरा घसकिए, यहाँ तक दक्षिण पश्चिम ही होगा। चोरी आप 1 रुपया करिए या 100 रुपया या लाख रुपया उड़ा डालिए, चोर कहलाइएगा। झूठ बोलिएगा तो झूठा नहीं कहलाइएगा। ईमानदार अगर है, हमेशा ईमानदारी पर चलिएगा, तभी ईमानदार कहलाइएगा। इन्हें जो कभी ईमानदारी कभी बेईमानी, भूख भाग करने वालों को आप कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूर्व की ओर 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। फिर बाएं 180, तो यहाँ से यहाँ 100 तो पते है ना, यहाँ से यहाँ 100 तो पता है आपको, यहाँ से यहाँ 100 है, 180 चाहिए, 100 हो गया और 80 रुपया चाहिए, तो हमको 45 रुपया हो गया। अब 45 और 80 होने के लिए कितना रुपया चाहिए? तो 35 रुपया, क्योंकि 100 तो हो गया, 100 हो गया, हमको अब क्या चाहिए? 80 चाहिए। तो 45 ले लिए यहाँ तक, तो 45 ले लिए, 80 में से 45 गया तो 35 नहीं होता है, तो बच्चा इसे कर लीजिए। 80 में से 45 यहाँ तक तो आ गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3। बच्चा जैसे अभी सिखा रहे हैं ना, देखिए, अगर कोई भी शिक्षक बच्चा को कटहल पढ़ाता है कैसे, कट, बुआ ये क्या है, क, ये क्या है, ट, कट। थोड़ा आराम कर लो। अब बोलो हल, कटहल। इसका अर्थ यह नहीं होता है जो टीचर को कटहल एक बार में बोलने नहीं आता है, वो बच्चा को सिखाना चाहता है। जो बच्चा को कटहल देखने से लगता है बड़ा शब्द है, बड़ा अक्षर वाला, बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चा कटहल को कल हल बोल दिया, बाकी बीच वाला खा गया, कल हल। लेकिन उसी छोटा सा बच्चा को अगर हमको सिखाना होगा तो कट हल कटहल करके उनको सिखा देंगे हम लोग। वही काम हमने किया। हमको क्या चाहिए?
35 चाहिए तो बउआ यहाँ तक, यहाँ 35 जाइए, कहीं 45 आई, कहीं रहिएगा यहाँ 45 में से 35 गया, ये 10 कहीं भी रखिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ हमको पता है आंसर उत्तर पूरब ही होगा, उत्तर पूरब ही होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का समझिए इंट्रोडक्शन क्लास है ना। आज हम लोग थोड़ा बहुत समझे जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत आज मैंने आप लोगों को बताने का, सिखाने का कार्य किया, प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत भी आया होगा। मुझे पढ़ाने तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत चाहते हैं जो प्रयास करके कुछ बच्चों को सिखा दें, जो भी मेरे पास है ना। तो आप जितना भी आज बताए हैं उस सब को एक, मैं बोला हूं जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका एक अलग से आप कॉपी बना डालिए, थोड़ा बड़ा सा लंबा सा, ये नहीं एक ही छोटा सा कॉपी ले लिए उसी में भर दिए। हमने तो बच्चों को देखा अपने अध्यापन काल के दौरान, जो बच्चे एक ही कॉपी लाते हैं, उसी कॉपी में, जैसे कॉपी है इसी कॉपी में बच्चे क्या किए, यहाँ स्टार्ट कर दिए शुरू में मैथ्स, बीच में कहीं जीके जीएस, कहीं इंग्लिश, कहीं है ना, कहीं रीजनिंग चल रहा है, और बीच में ऐसे ऐसे करके जब एक मिल गया तो फिर उसको फेंक दिए, फिर दूसरा लिए। तो इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। आपको भले ही अभी किताब कैरी करने में एक जगह से दूसरे जगह आप लोगों को परेशानी लग रहा होगा, कितना हम बोरा ढो रहे हैं, कुंटल का बोरा, 1 क्विंटल का बोरा नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ भी इस तरह के भी सोच वाले हैं, मानसिकता वाले, जो कहते हैं मैगजीन क्यों खरीदेंगे सर, किताब क्यों खरीदेंगे, वो तो पैसा, सोचते हैं पैसा लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा। बाबू वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वही इन्वेस्टमेंट आपको एक दिन रिजल्ट देने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसलिए आप लोग वो सब इस चीज को एक्सपेंडिचर, खर्चा ना समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट समझे, किताब कॉपी खूब खरीदें और खूब पढ़ाई करें। ऐसा नहीं खरीद करके घर में रखे हुए हैं सजा करके, है ना। तो सजाने का जरूरत नहीं है, आपको उसे पढ़ने की आवश्यकता है। खूब पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, है ना। तो हमने कहा एक कॉपी खरीद लीजिए रीजनिंग का, अलग मैथ्स का, जीके जीएस का, उसको सब चैप्टर वाइज उसका क्या कर दीजिए, प्रैक्टिस कर, जो भी प्रैक्टिस करते हैं सारा उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर मान लीजिए 6 महीना साल भर बाद कहीं प्रॉब्लम होगा उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को उल्टा करके देख करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। या आने वाले दिनों में आपका छोटा भाई या बहन कोई चाहेगा तो उस किताब से, उस कॉपी से जिसमें आपने नोट किया है चैप्टर वाइज, उससे वो सीख सकते हैं और पैसा को बचा सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से आज यहीं विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिए। मैं कहता हूँ अभी तक अगर अब मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो प्लीज़ ये तीनों काम आप जरूर कर लीजिए अभी, है ना। अपना प्यार दीजिए ताकि और मैं पसीना बहाने के लिए मजबूर हूँ, है ना। और बाध्य हमें करिए और आप मेहनत करिए सर मेरे लिए। तो मैं बाध्य कब होऊंगा, जब आप हमारे लिए हमारे वीडियो को अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।